हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में करने वाले हैं एचटेट टीजीटी 2020 का सॉल्यूशन। क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। और अभी तक मैंने एचटेट टीजीटी पीजीटी के ऑल 5 ईयर सॉल्यूशन डाल दिए हैं। ये लास्ट क्लास है एचटेट टीजीटी 2020 की। उसके बाद 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम कुछ यूपी के प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, टीजीटी और पीजीटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर विच हैज हाइट ऑफ 14 मीटर एंड बेस रेडियस दे रखी 3 मीटर। ठीक है, एच गिवन है 14 मीटर एंड रेडियस गिवन है 3 मीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया सर्कुलर सिलेंडर का क्या होता है यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं इसको 2 पाई आर प्लस एच लिख सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 3 प्लस में 14। ठीक है, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 3 इंटू में 17। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये कितना आएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 132 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, 7 या 21, 22, 2, 7 8 9 और यहाँ पे 132 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 3 12 1 1 2। तो यहाँ पे आएगा 22 44 7। ठीक है, इसको डिवाइडेड करोगे तो यहाँ पे 320.57 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे आइसोस्केल्स भी गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। तो किस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का गिवन है। ये राइट एंगल हो गया और यहाँ पे ये क्या गिवन है, आइसोस्केल्स मीन्स इसकी ये साइड और ये साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, और हाइपोटेनस हमें यहाँ पे ये पूछा है। ठीक है, तो वन साइड अगर इसकी ये 4√2 है तो ये भी क्या होगी 4√2 होगी। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या है 4√2 का स्क्वायर प्लस में 4√2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 64। एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास में, उसकी एक कोड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, कह रहा डायमीटर है, डायमीटर मैं इसको ऐसे बना लूँ, डायमीटर कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि इससे सेंटर से और यहाँ की जो ये डिस्टेंस है ये हमें बतानी है, इस कोड से ये डिस्टेंस। ठीक है, अब सेंटर से यहाँ बतानी है। तो ये देखो, ये डायमीटर 20 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये रेडियस कितनी हो गई 10 और ये भी रेडियस है कितनी हो गई 10। ठीक है, ये 16 है तो इसको ये कितने किस में डिवाइड करेगा 4,8 में बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या लग जाएगा, यहाँ पे ये क्या है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ये कितना है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 8×2 64। 16 माइनस 64 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 का रूट इक्वल्स में 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए लीड सर्कुलर सिलेंडर 28 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रेडियस, each bullet being 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर से बनाई गई है। पहले तो सिलेंडर से देख लेते हैं, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर हाइट और यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ईच बुलेट का जो डायमीटर गिवन है वो कितना 1.5 दे रखा है। स्फेरिकल बुलेट बनती है। ठीक है, स्फेरिकल बुलेट बनेगी। ओके, तो उसका यहाँ पे क्या दे रखा है डायमीटर, डायमीटर कितना है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5/2 इक्वल्स टू 0.75 सेंटीमीटर।
अब वो वहां पे कितनी बनेगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों की वॉल्यूम इक्वल होती है, ठीक है। वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सफियर इनटू में n इक्वल्स टू, ठीक है, यही पूछ रहा है कितनी बनेगी, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ सफियर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सफियर कितनी है, 4 पाई आर की क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 28/4, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, इंटू में यहाँ पे ये कितना है 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, फिर 3, फिर 4, इंटू में 3, और यहाँ पे एक और 4 आएगा, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे इंटू में 4, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। n इक्वल टू कितना आया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 28, यहाँ पे 4 चौक 16, 16 चौके 64, 8 चौक 32, लास्ट की डिजिट कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। और इसका आंसर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1792 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, और एवरी एंगल, जो ईच एंगल है वो कितना होगा 60 डिग्री का होगा, ये क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a इक्वल्स टू, यहाँ पे कितनी होती है हाइट, ए हमें कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, पुट करेंगे यहाँ पे 12, हाइट निकल के आएगी 6√3 इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। जब भी आप टीजीटी का एग्जाम देने जाते हो तो आपको यहाँ पे जियोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज याद होंगे, तो आप इजिली पेपर को कर पाओगे। यहाँ पे क्या है tan1, tan2, tan3, कहीं पे यहाँ पे tan45 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना है tan90, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या गिवन है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यूज होगी, ठीक है। जब भी tan a tan b गिवन हो, और जहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो tan a tan b का जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 1 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे tan1 है, ठीक है, और tan कितना है 89 है। अब यहाँ पे ये एंगल और इस एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे tan2 है, यहाँ पे कहीं पे कितना होगा tan88, तो इन दोनों का सम 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पे tan45 बचेगा, जो मिड की टर्म होगी उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ पे 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो गिवन है 592, और उनका डिफरेंस है वो 518 गिवन है, ओके, ठीक है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द नंबर बी 296 देन द नंबर आर, नंबर पूछा है तो मैं यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे को एचसीएफ से ही मतलब है, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालती हूँ मैं, माइनस करा, यहाँ पे कितना आया 2h इक्वल्स टू, माइनस किया, यहाँ पे 8 4 12 8 7, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई 37, ओके। तो वो नंबर क्या हो सकता है, लेट द नंबर बी, क्या होंगे, वो इसके मल्टीपल होंगे, मीन्स 37x, और क्या हो सकते हैं 37y, ठीक है। अब सम ऑफ नंबर 296 है, तो पहले मतलब यहाँ पे जो 37x प्लस 37y है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 296 आएगी, ठीक है। तो आप पहले तो इनका ही डिजिट करके देख लो, किसका 296 आ रहा है वही हो जाएगा, या फिर वो क्या होने चाहिए, वो दोनों नंबर 37 के मल्टीपल होने चाहिए, तो 718 इसका नहीं है, 8 और 1 9 ये भी नहीं है, 5 और 1 6 ये हो सकता है, और 8 और 7 5 ये नहीं होगा, तो ये दोनों नंबर होंगे, ठीक है। पहली कंडीशन 1 1 1 प्लस 1 8 5 किसके इक्वल है 296 के इक्वल है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या ये 37 के मल्टीपल है, तो 37 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 111, और 37 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आएगा 185, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग है, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इमेज ऑफ पॉइंट 38 इन द लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट की हमें क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है, कहाँ से, एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है
तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है टू फाइंड द इमेज, क्या होता है, x माइनस एक्स वन ओवर ए, y माइनस वाई वन ओवर बी इक्वल टू माइनस का 2। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है आपको, x1 और y1 3,8। ठीक है, उसके बाद में a, b निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7। पुट करते हैं यहाँ पे, पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इंटू में x1, 3 इंटू में 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू में 8 माइनस में 7 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 9। ये किसके इक्वल आएगा, 3 प्लस 8 या 24 माइनस में 7/10, ये 27 माइनस 20/10 इक्वल टू 2। ये 2 के इक्वल आया। इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस x1 3 बाई ए की वैल्यू 1 इक्वल टू किसके आया, 2 के इक्वल। तो x किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसको भी रफ करते हैं, इसकी वैल्यू इतनी आ गई और साथ में क्या है, माइनस का 2। सोल्व करेंगे, माइनस का 2 इंटू में यहाँ पे ये कितना आएगा, 20/10 कट गया, कितना आया, माइनस का 4। उसके बाद में क्या आएगा, x माइनस में इसकी वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू माइनस का 4, एस इक्वल टू माइनस 3, 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या आया, -1। -1 कौन सा डिजिट है, पहला वाला, ये वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेम आप y की वैल्यू y माइनस 8 बाई बी की वैल्यू 3 इक्वल टू -4 से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 पर्सन आर सीटेड एट ए राउंड टेबल। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। ठीक है, ऐसा एक तो ये अरेंजमेंट में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बना देता है, एक प्रोबेबिलिटी में भी इसका क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, कह रहा है अगर अरेंजमेंट n नंबर्स हैं, क्या फॉर्मूला होता है, n नंबर्स हैं, अगर वो राउंड टेबल पे बैठेंगे तो वो कितने वो नंबर ऑफ वेज में खुद को अरेंज करेंगे, n-1 के फैक्टोरियल वेज में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पर्सन है, खुद को 10-1 फैक्टोरियल वेज में ये क्या करेंगे, खुद को अरेंज करेंगे, तो 9 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद में इसने कंडीशन गिवन है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब 2 पर्सन है, उसको हम एक सिंगल डिजिट मानेंगे पर्सन। ठीक है, ये क्या हो गया, एक डिजिट हो गया। ठीक है, अब 2 पर्सन सेलेक्ट कर लिए, बाकी बचे कितने, 8। तो 1 प्लस 8 टोटल कितने हो गए, 9, क्योंकि 1 डिजिट मानेंगे इनको, क्योंकि दोनों को साथ ही बैठना है, और 8 ये। तो अब ये 9 पर्सन है, ये खुद को कितने वेज में अरेंज करेंगे, 9-1 इंटू फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी 2 पर्सन है, ये भी खुद को कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो फेवरेबल यहाँ पे वेज कितने हो गए, फेवरेबल वेज हो गए 2 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे एंड हो जाता, बट पूछा क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी के पास क्या केस होता है कि फेवरेबल केस बाई टोटल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल कितना है, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं यहाँ पे, 9। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 9। ठीक है, टोटल केस। ओके, तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को यहाँ पे 2 को 2 लिख सकते हैं, 8 यहाँ पे 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, ये कट जाए, कितना आएगा, 2/9। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसका है साइकोलॉजी का है, आप कर लेना इसे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मेजर विच कांट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ये 2021 में भी आया है, 2020 में भी आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मेन को हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इन ट्राइंगल एबीसी 3A 4B 6C देन एंगल ए किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं बी और सी की वैल्यू निकाल के पुट करूँ तो 3A किसके इक्वल गिवन है, 4B के। दिस इंप्लाइज एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4A।
सेम 3A किसके इक्वल है, 6A के इक्वल है, तो एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, 3/6A के। ओके, एंगल E प्लस 3/4A प्लस 3/6A इक्वल्स टू 180। ओके, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे काट लो 2 पे, एलसीएम आया 4, यहाँ पे 4A प्लस में 3A प्लस में 2A इक्वल्स टू 180, यहाँ पे 9A इक्वल्स टू 180 इंटू में 4, 9 दूनी 18, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। एंगल कौन सा पूछा है, ए पूछा 80 डिग्री, बी पूछे तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, सी पूछे तो यहाँ भी ए की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइकोलॉजी का, अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एनालिटिकल मेथड होता है। ठीक है, विश्लेषण, कि जब हम फॉर्मूला से हम उसका फिर उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर 23 to 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। आप इस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत कर लिए, हर साल एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर 24 होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, दूसरा 30, लास्ट में 96 आएगा जो डिविजिबल होगा 6 से। ठीक है, अब ये एक एपी सीरीज बनेगी क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, ए की वैल्यू 24 है, लास्ट टर्म हमें टीएन हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, निकालेंगे टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 96 इक्वल्स टू 24 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 6, 96 माइनस 24 इक्वल्स टू एन माइनस वन 6, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 7, 6 से कटा 6 कम 4 6 दूनी 12, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 12, 9 इक्वल्स टू 13, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 12 साइड। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना गिवन है, 12 गिवन है, निकालो, होमवर्क है आपका क्या आएगा इसका आंसर, और कमेंट्स करना ना भूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए मैन बाई 2 हॉर्सेज फॉर आरएस 1350। ठीक है, कह रहा एक कोच ने 6% के लॉस पे सेल कर दिया, दूसरे कोच ने 7.5% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। ठीक है, इसमें टोटल में ना तो उसको गेन हुआ ना लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस है प्रत्येक हॉर्स की कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं x प्लस वाई, टोटल कॉस्ट कितनी है 1350 है। ठीक है, अब 6% पहला x है, x पे भी x है, इसकी अमाउंट पहले घोड़े की, दूसरे की कितनी है y है, तो 6% का लॉस है x का, वो 7.5% के गेन के इक्वल हुआ, तभी उसका नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे 6% को कैसे लिखते हैं, 0.06x 0.075y, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी 0.075 बाई 0.06, और ये कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब मान लेते हैं x कितना है 5 और y कितना है 4, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, टोटल पार्ट इन द रेशियो कितना आ जाएगा 5, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। अब क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ हॉर्स फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ हॉर्स फर्स्ट क्या होगी कितनी है 5, बाई दोनों का सम कितना है 9, इंटू में टोटल कितनी है 1350, निकालेंगे इसको, कितना आएगा 5 इंटू में यहाँ पे ये कितने पे कट होगा 150 पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 750, किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं होगा, इसका एक ऑप्शन कटा हुआ है 750 और यहाँ पे होगा 600। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड की भी निकाल लेते हैं, सेकंड हॉर्स की कॉस्ट ऑफ सेकंड हॉर्स। ठीक है, वो क्या होगा 4/9 इंटू में 1350, और यहाँ पे क्या आएगा 150, और ये कितना आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने डेसिमल के बाद में ये टर्मिनेट कर देता है खुद को। ठीक है,
तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 1250 है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारे पास में कितना है, डिनोमिनेटर 1250, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 1250 के, 2 चीकी 12, 2 दूनी 4, 5, और यहाँ पे 5, 125, 5, 2, 5, 5, 5, तो इसके प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। अब कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, और यदि q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिखा जाए, है ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन है वो k प्लेस के बाद में, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन मैं लिख देती हूँ, देन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर k प्लेसेस, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, k है ये मैक्सिमम ऑफ क्या है, m कोमा n, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 1, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 4, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम कितना है 4, तो यहाँ पे ये जो नंबर है k इक्वल्स टू क्या आ गया 4, तो यहाँ पे 4 प्लेसेस के बाद में ये खुद को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में डिस्टेंस बतानी है, तो पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इधर लेके आएंगे इसको, तो क्या होगा 6x माइनस में 3y माइनस में 5 इक्वल्स टू 0। अब ये पैरेलल है तो यहाँ पे कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ 2x माइनस में 3 कॉमन लिया और 3 यहाँ क्या आ जाएगा 5/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब भी पैरेलल लाइंस इस टाइप में गिवन हो तो उसमें डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या होता है c1 माइनस c2 का मोड ओवर में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे c1 माइनस में c2 क्या है, c1 की वैल्यू में यहाँ पे कितनी है 4, c2 की वैल्यू 5/3 का मोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये रूट में होता है, ठीक है, रूट में a कितना है 2 और b कितना है -1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये क्या 4 तिया 12, 12 और 5 17, 17/3 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गई जो कि किसी से मैच नहीं करिए, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे √5 है, क्या करते हैं √5 ऊपर से √5 नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 √5 बाई कितना है 15, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, ओके। कह रहा है if area of one face of a cube is 1.5 times of its parameter of the same face then volume of the cube क्या होगा, ठीक है। कोई भी क्यूब है इस टाइप की, ठीक है। तो ये जो होता है क्यूब में ये क्या होता है कि स्क्वायर होता है, ठीक है, और क्यूबॉइड में क्या होता है ये रेक्टेंगल होता है, किसमें क्यूबॉइड में, और क्यूब में क्या होता है ये स्क्वायर होता है, ठीक है। ये साइड ए होती है, ये साइड ए होती है, और ये साइड भी कितनी होती है ए होती है। तो जब स्क्वायर बन रहा है इसका एक फेस, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये ए है ये है कितना होता है ए स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर कितना हो गया उसका वन फेस का 4a हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम क्या करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया है, एरिया कितना ए स्क्वायर, वो 1.5 टाइम्स है किसका पैरामीटर का, ठीक है। ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 6a के, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा 6 की क्यूब, यहाँ पे कितना आएगा 216 यूनिट, आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल कितने पे है ए पे है देन वैल्यू ऑफ 10b इंटू 10c इज, ठीक है। ये आपको एंगल दे रखा है, राइट एंगल कितने पे ए पे है, ये ध्यान देना होता है कि राइट एंगल कितने पे ए बी सी, देन 10b इंटू 10c की वैल्यू पूछिए, 10b इंटू 10c, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे जब ये 90 का है तो बाकी के जो रेस्ट है जैसे a प्लस बी प्लस सी मेरे पास में कितने के हो गए 180 के,
ए 90 का है तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 180 और बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में एंगल सी। अब मैं टेन बी की वैल्यू निकालूंगी तो टेन 90 माइनस में एंगल सी, और ये किसके इक्वल होता है कोट सी। तो टेन बी किसके इक्वल हो गया कोट सी के, तो यहाँ पे पुट करूंगी कोट सी इंटू में टेन सी, आपस में कट जाएगा, टेन सी इंटू में टेन सी कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस विद साइड 13 एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1 इंटू D1 इंटू D2। ये क्या है, दोनों डायगोनल है। तो एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरा हमें निकालना है। रोम्बस बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ये राइट एंगल पे कट करते हैं, ये साइड मुझे 13 गिवन है, मान लेती हूँ ये वाला डायगोनल मुझे 10 गिवन, तो ये भी 5 हो गए, ये भी 5, क्योंकि रोम्बस की जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 13, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो ये सिंपल कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। कैसे, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में, और ये क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 का रूट, और यहाँ पे कितना 144, और यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। अब ये 12 है, ये भी 12 है, तो डायगोनल कितना हो गया D2 मेरे पास में 12 प्लस 12 इक्वल टू 24। तो एक डायगोनल है 10, दूसरा है 24, यहाँ से काटेंगे 12, यहाँ से कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A0 0B11 आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 0B1111, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब सॉल्यूशन निकालेंगे A B माइनस 1 प्लस में 1 0 माइनस में B इक्वल्स टू 0। A B माइनस A माइनस B इक्वल्स टू 0। ए बी इक्वल्स टू A प्लस B, A प्लस B ओवर ए बी इक्वल्स टू कितना आया 1। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना गिवन है कोस स्क्वायर प्लस साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू कोस स्क्वायर प्लस साइन की 4 थीटा, देन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है साइन की 4 थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया साइन की 4 थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ओके, तो x यहाँ पे कितना है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं लेट x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यूज है वो किसके बीच में लाई करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और साइन, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है -1 से 1 के बीच में, और साइन स्क्वायर की कहाँ से कहाँ लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये जो x है, ये कहाँ बिलोंग करेगा 0,1 में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म बना लेते हैं। a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में x, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू कब आकर होगी, जब x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए 1/2 हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3/4, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ a अकर व्हेन x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 होते ही ये 0, तो a की देन a की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए कैसे करेंगे इसको कि एट x इफ मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0 हुआ, क्योंकि 0 और 1 के बीच में वैल्यूज लाई कर रही है यहाँ पे। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इफ x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना 1/2, तो ये भी कितना होगा
1/4 प्लस 3/4 कितना आया 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, और मिनिमम क्या है 3/4। तो यहाँ पे जो x की जो a है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ पे a है वो किसके किसके बीच में 1 और 3/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड एल बी एच का सम है वो एस गिवन है। डायगोनल्स है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट क्या कितना गिवन है, डी गिवन है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया, डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2lb 2bh प्लस में 2hl कितना है एच स्क्वायर। पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है 2lb bh प्लस में hl। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें कितने हैं डी स्क्वायर, यहाँ पे 2lb bh प्लस में hl इक्वस टू एच स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एच स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर जिसकी 2lb bh प्लस में hl इक्वस टू, और ये क्या है टोटल सरफेस एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, ये कोई वाई एक्सिस है -2 -3 3 7 कह रहा है वाई एक्सिस को डिवाइड करेगा। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो 0 वाई पॉइंट होते हैं, मान ले वो k/1 में डिवाइड कर रहे हैं। ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है, कभी वो एक्स एक्सिस को डिवाइड करवाएगा कभी वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे वाई इक्वल्स टू 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे k को इससे मल्टीप्लाई और 1 को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 3k माइनस में 2/k प्लस 1 क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है 0, तो 3k माइनस 2 इक्वस टू 0, k इक्वस टू 2/3। तो यहाँ से 2/3 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा तो 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर। एक टावर है 15 मीटर हाई है। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ, एक इलेक्ट्रिक पोल है, इसके बॉटम के साथ में वो क्या बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, फिर कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ पोल, इस पोल के ऊपर वाले हिस्से के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है 30 डिग्री का। हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल पूछा, ये h माना। ठीक है, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा h, ये h है ये 15, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 15 माइनस में h, a b c d e। ठीक है, अब ट्राइंगल ये बेस माना मैंने x, ये भी x माना। ट्राइंगल क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है मुझे इसकी। ट्राइंगल ए डी ई लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा 15 माइनस एच ओवर में x इक्वस टू 10 30। ठीक है, अब मैं लेती हूँ ट्राइंगल ए बी सी, उसमें क्या आएगा 15/x इक्वस टू 10 60, x की वैल्यू आ जाएगी 15/√3। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 15 माइनस एच और 15/√3 इक्वस टू 1/√3। या जगह 15 माइनस एच इक्वस टू 15 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 कटा, और h कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 इक्वस टू 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस hy स्क्वायर इक्वस टू 0 आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होंगी कब, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होंगी जब यहाँ पे a और यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो a प्लस एच इक्वस टू 0। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है m1 m2 क्या होता है यहाँ पे a ओवर में h, और परपेंडिकुलर होने के लिए m1 m2 क्या होता है माइनस में 1, तो a ओवर में h इक्वस टू माइनस में 1 और a इक्वस टू माइनस का h और a प्लस में h इक्वस टू 0। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, द डिफरेंस में बी परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके नियर बाय का कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कितना घटेगा। ठीक है, जैसे 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000,
और 200 का क्या होता है 40,000, मतलब इनके बीच का कोई नंबर होगा। 150 का क्या होता है 15 का 225 और डबल जीरो। ये देखो यहाँ भी 225 है, आगे क्या है 41। अगर इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास 41, मतलब 41 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये जो वाला है ये क्या बन जाता है एक परफेक्ट स्क्वायर, किसका बनेगा 150 का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्स की पावर ए की 1/b। अब यहाँ पे एक्स की पावर ए की 1/ab और एक्स की पावर बी की 1/ab। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल, क्या बचेगा एक्स की 1/a, एक्स की 1/a। सेम हम इस वाले में करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स की 1/c, एक्स की 1/b, यहाँ पे एक्स की 1/a और यहाँ पे एक्स की 1/c। ये कैंसिल 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 कैंसिल, किसके इक्वल आएगा 1 के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 52C2। ठीक है, इसको काटोगे तो आएगा 1326। फिर कहता है प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक। तो एन ऑफ ब्लैक निकालने की, ब्लैक कितने होते हैं 26 और उसमें से ट्रू ड्रॉ करने हैं। ठीक है, बोथ आर क्वीन, ये ए मान लो, इसको ए मान लो बी और इसको मान लो बी। क्वीन कितनी होती है 4 होती है, उसमें से हमें ट्रू ड्रॉ करनी है। कह रहा ए एंड बी, एन ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा मीन्स ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो। तो टू कार्ड्स ऐसे होंगे जो ब्लैक भी होंगे और क्वीन भी होंगे और उसमें से हमें टू ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो भी यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी हम निकालेंगे, कितना आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और यहाँ पे इसकी निकालनी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई में टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है 26C2 प्लस 4C2 माइनस में 2C2 बाई 1326। ठीक है, सोल्व करना, इसका आंसर आएगा 330 बाई 1326। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कह रहा वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, इसका आंसर होगा ओरिजिन ओनली। ठीक है, कह रहे नंबर वेन डिवाइडेड बाई 114 देन लीव्स ए रिमाइंडर 21। कोई नंबर है एक्स माना, जब 114 से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर कितना आता है 21। तो मान लेते हैं वो नंबर कितना होगा 114 प्लस में 21। ठीक है, मान लेते हैं 1 जा जाता है तो यहाँ पे एक्स किसका होगा 1 इंटू में प्लस 21, ये हो गया 135। ठीक है, कह रहा है सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 द रिमाइंडर क्या होगा। तो 135 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितने पे जाएगा ये 3 9 3 27, 6 4 9 चौक 36, 3 6 9 6 54, 5 6 5 11। ठीक है, 9 7 63, 6 7 1 7 7 6 6 12 1 13, 133, 19 7 पे जा रहा है 133, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो जब सेम नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर। कोई भी स्क्वायर है ठीक है, उसका डायगोनल दे रखा है ए सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो मान लेते हैं ये बी है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2 बी, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में। ठीक है, तो ये √2 बी किसके इक्वल है ए के इक्वल है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बाई √2। एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू बी, ए बाई √2 इंटू में ए बाई √2 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। आर है वो अगर 20% इंक्रीज करती जाए तो इसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी एरिया में इंक्रीज, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 2 बार इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 20। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100, तो प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 44% का इंक्रीजमेंट आ जाएगा। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 एंड इट्स एरिया इज 400, देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बतानी है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2a प्लस बी इक्वल्स टू 82, क्योंकि ये a होता है, ये भी a होता है, ये b और ये b। ठीक है, काटेंगे कितना आएगा 41, तो a प्लस बी कितना आना चाहिए 41। कर अब एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है ए बी
कितना दे रखा 400। ठीक है, हमें क्या बताना, ब्रीथ बताना है, बी बताना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बाई ऑप्शन जाती हूँ। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, फैक्टर चूज कर सकते हो। दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन चले जाओ। ठीक है, बाई ऑप्शन जैसे मुझे पता है इसका आंसर, जैसे मैं मान लेती हूँ ब्रीथ मेरी 41 है। ठीक है, लेट मैं मान लेती हूँ ब्रीथ मेरी 16 है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 मैंने चूज किया, तो a प्लस 16 इक्वल टू 41। ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 325। ठीक है, तो A25 आ गया और B16 हमने चूज किया। ठीक है, तो अब सेटिस्फाई करने के लिए उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 400। अगर 400 आ गया तो ब्रीथ का ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है तो फिर ब्रीथ हम 12 चूज कर सकते हैं, 8 4 ऐसे हम सेटिस्फाई करके देखेंगे किसको सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये 400 के इक्वल है? हाँ, ये 400 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना चाहो तो a प्लस बी इक्वल टू 41, और यहाँ से b निकालना है जैसे, तो मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ 400 बाई बी। तो यहाँ पे रख देंगे 400 बाई बी प्लस बी इक्वल टू 41। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का 41 बी प्लस में 400। ठीक है, इसके 25 और 16 इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, आगे आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। जब भी सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए वहां पे मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5 का क्या सॉल्यूशन होगा। तो जैसे y इक्वल्स टू 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे। यहाँ पे क्या होता है y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू जैसे 5, ये लाइन है। तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं। क्या ये कभी मिलेंगी आपस में? जब नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो क्या कोई सॉल्यूशन देंगी? नो सॉल्यूशन देंगी। तो ये जब मिलेंगी ही नहीं, पैरेलल लाइंस हैं, तो कोई सॉल्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई दो पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स इज 3। एक्स का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है। ठीक है, अब एक्स का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो मतलब किसी भी नंबर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो हो नहीं सकता, वो क्या बनेगा, एक ओड नंबर बनेगा। ओके, दूसरा कह रहा है लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ वाई। वाई का क्या है 5। अब जब किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी एक ओड नंबर होगा, क्योंकि इसके फैक्टर जैसे 3 हैं। तो मान लो यहाँ पे कुछ एक नंबर होगा, कुछ नंबर होगा, इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो किसी से भी 3 को मल्टीप्लाई करो ओड आएगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो ओड आएगा। तो ओड नंबर और ओड नंबर का कह रहा है लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो ओड नंबर, एक्स भी ओड नंबर है और वाई भी क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर क्या बनाएंगे, जैसे 3 प्लस 3 ओड नंबर है, क्या बनाया 6, ये क्या बना इवन नंबर। तो ओड नंबर क्या बनेगा, इवन नंबर। और इवन नंबर है तो इवन नंबर को 2 ऑलवेज डिवाइड करेगा, और 2 सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है। 2 क्या होता है, लीस्ट प्राइम फैक्टर। तो इवन नंबर बनेगा, और इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बनेगा 2। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 30%, 40% लेस देन ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट। तो एक नंबर मान लेते, थर्ड नंबर है 100, पहला नंबर इससे 30 लेस है। ठीक है, कितना मान हो जाएगा 70। दूसरा जो नंबर है वो क्या है 40 लेस है, तो यहाँ से ये 40 लेस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सेकंड है वो फर्स्ट का कितना है, तो 60/70 है का कितना है इंटू 100, ये 600/7 कितना आ जाएगा, 85 सही, 5/7%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूम 15 मीटर लॉन्ग है, रिक्वायर 7500 टाइल्स। ठीक है, एज 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर टू कवर द एंटायर फुट, द ब्रीथ ऑफ रूम बतानी है। तो अगर रूम की लेंथ कितनी दे रखी है 15 मीटर, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 1500 सेंटीमीटर आ जाएगी। ब्रीथ हमें बतानी है, एरिया क्या होता है L इंटू बी रेक्टेंगल का। ठीक है, टोटल एरिया। अब टोटल एरिया जो टाइल्स के द्वारा कवर किया जाए, टोटल एरिया ऑफ रूम टू कवर बाय टाइल्स। ठीक है, वो कितना 7500 तो टाइल्स लगी हैं, और वो कितनी उसका एरिया है 1500 इंटू 12। ठीक है, 7500 इंटू में 180, ये कितना हो जाएगा 135,000। ठीक है,
अब क्या है, ये भी टोटल एरिया है, ये भी टोटल एरिया, दोनों को इक्वल पुट कर दे, L इंटू बी इक्वल टू 135,000,000। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 1500, बी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, 20 से 2 कैंसिल, 15 से काटो, इस 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 0 0, 3 9 27, बी आ गया 900। ये क्या है सेंटीमीटर, आंसर किस में है मीटर में है, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज, ठीक है, 365 डेज होते हैं, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से, क्या आ जाएंगे हमारे वीक आ जाएंगे, क्या आएंगे 52 वीक्स, और क्या आएगा 1 डे, एक दिन बचेगा। अभी 1 डे में कौन कौन सा डे होता है, पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, 7 डेज हो सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है 53 संडे होने की, तो 52 संडे तो यहाँ से आ गए, ठीक है, और एक संडे हमें इसमें से चाहिए, तो इसमें से कितने संडे हैं एक, और डेज टोटल यहाँ पे कितने हैं 7 डेज, तो 1/7 क्या हो जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि 53 संडेज होंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे लीप ईयर में पूछे तो 366/7 करेंगे, 52 वीक्स प्लस में 2 डेज आएंगे, 2 डेज में संडे मंडे मंडे ट्यूसडे करके निकालेंगे, उसका 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इट टैक्स ऑन एन आइटम इज डिमिनिश्ड बाय 20%, टैक्स को है वो घटाया गया कितना 20% से, ठीक है, और कंजप्शन को क्या कर दिया इंक्रीज 15% से। रिवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछा है, रिवेन्यू क्या होता है टैक्स इनटू कंजप्शन, ठीक है, तो जब यहाँ पे इफेक्ट निकालना हो टोटल इस पे रिवेन्यू पे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100, ठीक है। अब ये तो घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो माइनस का 20 प्लस 15, माइनस का 20 इंटू 15/100, यहाँ से ये कट गया, 2 पंजे 10, 5 ये 15, तो ये कितना बचा माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 8। जब भी माइनस आए उसका मीन्स वहां पे क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो 8% क्या करेगा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 20%। तो मान लेते हैं एमपी प्राइस मेरे पास 100 था, ठीक है, उसने 10% का डिस्काउंट पे चीज को बेचा, तो वो कितने पे बेचा 90 पे बेचा होगा, तभी तो 10% का डिस्काउंट हुआ। उसके बाद भी कह रहा है वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सीपी निकालना है हमें, जब प्रॉफिट गिवन है एसपी गिवन है, सीपी कैसे निकालना है, लेट सीपी एक्स है, तो एक्स इंटू में 120/100 इक्वल टू एसपी, एसपी कितना है 90। अब यहाँ से काट दो इसको, ठीक है, तो ये कितने बढ़ेगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 15, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 75, मीन सीपी कितना आया 75 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑन एन आर्टिकल विच कॉस्ट 450 टू द शॉपकीपर। मार्केट प्राइस क्या होगा, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है जब कॉस्ट प्राइस क्या हो हमारे पास 450 हो, तो ये 75 जैसे हमारा है मैंने अज्यूम करके चला एमपी 100, ठीक है, बाकी आप यहाँ कॉस्ट प्राइस को 450 मान के कर सकते हैं, बट क्या करेंगे अब 75 हमारा है, 450 हमें गिवन है, कंपेयर करेंगे इसका कितना गुना है, ठीक है, कंपेयर करेंगे इसका कितना है 6 से, 6 से जाएगा, ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 6, तो यहाँ पे एम पे कितना था 100, तो इसका गुणा में 6 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये एमपी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1+2x+x² की n ए आर एक्स की पावर आर, ए आर क्या होगा, तो 1 प्लस में 2x प्लस में x² की n है, इसको कैसे लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 to 2n, और यहाँ पे 2n सी आर, और यहाँ पे x टू दी पावर r, और गिवन क्या है ये किसके इक्वल है r इक्वल टू 0 से 2n, और ये ए आर एक्स टू दी पावर r, तो दिस इम्प्लाइज ए आर की कंपेयर करेंगे, यहाँ ए आर की वैल्यू क्या आएगी 2n सी आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोर्ट में 81 प्योर मिल्क है, ठीक है, कह रहा है 1/3 है मिल्क रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट हो, इसका 1/3 है उतना पानी डाल देंगे, दूध निकाल देंगे कितना 27, तो 81 था उसमें 27 पानी डाला, तो कितना बचा फिर 54।
अब 54 मिल्क हो गया और 27 क्या हो गया, वाटर। उसके बाद कह रहा है 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अमाउंट ऑफ वाटर। फिर 54 का 1/3 है, हमने फिर पानी डाल दिया और दूध निकाल लिया, कितना बचा, 3 एकम 3, 3 आठू 24, ठीक है। 18 मीन्स 54 में से मैंने 18 और दूध निकाल के और उसमें क्या डाल दिया, पानी, तो ये कितना बचा 6। यहाँ पे कितना है 430, तो यहाँ पे कितना बचा 36 मिल्क। और वाटर पहले कितना था 27 और 18 और डाल दिया, कितना हो गया ये 45। तो ये क्या हो गया 45, ये 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 4:5 क्या आ गया, न्यू मिक्सचर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डायमीटर ऑफ सफियर इज इंक्रीज्ड बाय 25, द परसेंटेज इन द वॉल्यूम इज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे क्या दे रखा है, सफेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4 पाई r की क्यूब, ये क्या होती है वॉल्यूम, ठीक है। r क्या होता है d/2, तो ये वाली तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। r की जगह d/2 पुट करेंगे तो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, d की क्यूब की। उसके बाद कह रहा है अगर डायमीटर को 25% इंक्रीज कर दें तो न्यू परसेंटेज इंक्रीज न्यू वॉल्यूम में कितनी होगी। मान लेते हैं न्यू वॉल्यूम क्या होती है, v डैश होती है, ठीक है। अब डायमीटर पहले डी था, उसमें 25% का मतलब 0.25 का हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, न्यू डायमीटर कितना हो गया 1.5 डी। तो न्यू वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, 1.5 डी की होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा वी डैश डायरेक्टली 1.5 की होल क्यूब और डी की क्यूब, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंट इंक्रीज कैसे निकालते हैं, वी डैश माइनस v/v इंटू में 100%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1.25 की क्यूब माइनस 1 में यहाँ पे कितना है 1 इंटू में 100%, सोल्व करना, इसका आंसर आएगा 90.5 इंटू 31%, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, वो ऑर्थो सेंटर बनाएगा, ठीक है। जब भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मिलेंगे यहाँ पे जैसे ऐसे, तो वो वहां पे क्या बनाएगा, एक ऑर्थो सेंटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a की 4 प्लस बी की 4 प्लस सी की 4, ये निकालना है, थोड़ा सा लेंथी है। जैसे a प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है, 0 गिवन है, बोथ साइड में स्क्वायर कर दूं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। अब ये वाली टर्म, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले टर्म को मैं इधर लाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा इक्वल में, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर बोथ साइड क्या कर देती हूँ, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, क्योंकि मुझे 4 चाहिए पावर में, ठीक है। तो 4 करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलेंगे ये क्या बनेगा, a की 4 प्लस बी की 4 प्लस सी की 4 प्लस में 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा 2 का हो जाएगा 4। अब ये इसको पूरी को एक टर्म मानते हैं, इसको एक टर्म इसको एक टर्म, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस में 2abc और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये जो गिवन है ये यहाँ पे पुट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा a की 4 प्लस बी की 4 प्लस सी की 4 प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर कितना बचेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए तो इस वाली को इधर माइनस में ले आऊँ, तो a की 4 प्लस बी की 4 प्लस सी की 4 किसके इक्वल आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगी
और डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, इधर डिवाइड कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी बी सी सी डी आर इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड 80 डायमीटर, देन ए ओ बी क्या बनेगा। ठीक है, पहले तो डायग्राम बनाते हैं, डिफिकल्ट वही हो जाता है। ए डी क्या है, एक डायमीटर है, इसको मैं ओ मान लेती हूँ सेंटर को। ठीक है, कह रहा ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी, ये क्या है, ये भी जैसे एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, तीनों इक्वल है, ये तीनों यहाँ पे एंगल बना रही हैं, तो इक्वल कोड्स के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इक्वल एंगल सी ओ डी। ठीक है, और क्या जानते हैं, इसका ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइंस पे ये जो एंगल बनता है ये किसका कितना बनता है, 180 का, तो मीन्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी का सम कितना है, 180। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ए ओ बी, क्योंकि इसकी जगह ये रखेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे, इक्वल्स टू 180, और ए ओ बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन हमें गिवन है, तो इस लाइन के जो फैक्टर करेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस में इसको लिख देते हैं 2xy माइनस में xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आएगा 2x माइनस वाई और x माइनस में y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू वाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू वाई, और एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, L1 L2 L3। ठीक है, अब ये देखो, ट्रायंगल बनाती हूँ मैं, बाद में बनाएंगे, कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। ये वाली लाइन का स्लोप कितना है, इसके साथ का कोऑर्डिनेट कितना है, 1। ठीक है, और इसका स्लोप कितना है, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स लिखेंगे, इसके साथ का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 किसके इक्वल आ रहा है, -1। जब भी स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ जाए, तो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो ये मान लेते हैं ये लाइन है x इक्वल्स टू वाई, और ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, दोनों के आपस में परपेंडिकुलर, और एक लाइन है ये 2x इक्वल्स टू वाई, ये वाली लाइन है। ठीक है, जब ये आपस में परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है और जो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, उसके ऑर्थो सेंटर होता है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई और x प्लस वाई यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x इक्वल वाई को यहाँ पे पुट करेंगे, कितना आएगा, 2y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1/2, 1/2 को यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, 1/2, 1/2, और यही क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट एडजेसेंट एंगल, कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, कुछ ऐसे है ए बी सी डी, कह रहा इसका एक ही एंगल है, अपने एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, तो ये जैसे x है, ये क्या होगा, 2/3x। ठीक है, हम जानते हैं पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 5x इक्वल्स टू 182 इंटू 3, ये कटेगा, 5 या 15, 5 6 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 108, ये एंगल 108 आ गया, तो ये कितना आएगा, 2/3 इंटू में x 108, कटिंग आ जाएगा 72, ये कितना आ जाएगा 72, तो ये कितना आएगा 108, और ये कितना आ जाएगा 72। ठीक है, क्योंकि जो अर्जेंट एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, 72 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू नंबर हैव 16 एज एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 16, एलसीएम कितना है यहाँ पे 146, देन वन कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, कितने पेयर ऑफ नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, अगर एलसीएम एचसीएफ को कम्प्लीटली डिवाइड करे तो हम कह सकते हैं ऐसा कोई पेयर पेयर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो 146/16 डिवाइड करे हैं, तो ये एक उस पे इंटीजर नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, और नहीं होगा तो यहाँ पे नो सच पेयर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, नो सच पेयर ऑफ नंबर एग्जिस्ट, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला ये होता है, और सम ऑफ इंटीरियर रेगुलर पॉलीगन का पूछे तो ये वाला होगा, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है, इंटीरियर एंगल पूछा है, तो इंटीरियर एंगल ये होता है, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है 4a 24√2, डायगोनल पूछा, डायगोनल क्या होता है √2a, √2 इंटू 6 इंटू √2, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन द फॉलोइंग, यूनिट प्लेस क्या होगा, वन की चाहे कितने भी पावर कर लो, क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब 3 की पावर 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है 1, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 271 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 छक्के 24, और 4 छक्के 24, 3 4 7 28, यहाँ कितना आया 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 3, तो 3 की पावर यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक है, फिर उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। इसको भी क्योंकि 7 की पावर 4 भी 1 होती है, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 138 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 1 4 चौक 16, कितना आया 2 बचा, तो 7 की पावर 2 इंटू में, यहाँ पे इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 की पावर 4 में भी यूनिट डिजिट कितना था 1, तो 339 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 1 4 चौक 16 3, तो 9 की पावर भी 3। अब देखो यूनिट डिजिट बताना है, 3 या 9 या 27, ये कितना आता है 27, इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे कितना है 7, 7 तो 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना है 9, 9 नेम 81, और 81 नमा कुछ 9 से आएगा, 9 9 8 72, 729, और 729 का यूनिट डिजिट कितना कितना है 9, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 नेम 81 7, तो यूनिट डिजिट 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 7, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, मान लेते हैं एक्स नंबर है, वो 16 डेज में कोई काम कर रहे हैं, इफ देर आर 8 मैन लेस, अगर एक्स में से 8 आदमी कम कर दिए जाएं, तो इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज मोर, तो ये 10 दिन ज्यादा में होगा, मीन्स कितने दिन में होगा 10 दिन ज्यादा, 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 70, 70 दिन में होगा, तो नंबर ऑफ मैन निकालने हैं, तो इससे ये कट गया, क्या है 6x इक्वल्स टू 7x माइनस में 56, तो ये कितना आएगा x इक्वल्स टू 56, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कह रहा है इन लेसन प्लान द एम शुड बी स्टेटेड इन द टर्म ऑफ, ये एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन, आप देख लेना, ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एस्टेट के टीजीटी पीजीटी के 5 इयर्स 2020 से लेके 2025 तक के सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं। अगर आपको एस्टेट क्लियर करना है तो आप ये 10 पेपर कम से कम 3 टाइम्स लगाओ, ठीक है। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका आपके सब्जेक्ट में जो स्कोर है वो बिल्कुल भी कम नहीं रहेगा, बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे अगर आप ये सारे क्वेश्चन विद थ्योरी आप करोगे, मतलब जो भी सब क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है और क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका स्टेट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो यूपी टीजीटी पीजीटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, देन हम डीएसएसबी के करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।